अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णवं सपन्नविपिने सूर्यं नवं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्ष्यं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशीक्ष्यम् श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवा तवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकताना श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षणानंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवान सा कल्पतरु तड़िल बिनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगदूत विभा लीला श्री भू नीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृता आसेतु सीताचल पवित्रीकृत कृतिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद के पूर्वाचार्य के चरणारविंद में आलवारों के चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते आकिंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ सुन लेना जान लेना चाहिए। इनमें से अवश्य तत्वहित पुरुषार्थ को जानना जरूरी है। तत्वहित पुरुषार्थ बताने वाले ग्रंथों में साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने अर्थ पंचक नाम के ग्रंथ को रचना करके हम लोग को प्रदान किया है। इसमें तत्वहित पुरुषार्थ के विषय में सरल ढंग से बहुत विस्तृत रूप से बताया है। कल के प्रसंग में हम लोग ने बहुत सुना, तो इसमें अर्थ पंचक कहने का मतलब क्या है तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि आज अर्थ पंचक का कालक्षेप उपसंहार होने जा रहा है। अर्थ पंचक में 5 वस्तु को जानना। जो नया जुड़े होंगे उनके लिए भी काम में आ जाएगा, जो पुराने हैं उनके लिए भी काम आएगा, इसलिए बोल रहे हैं। 5 अर्थ माने जीवात्मा के अपना स्वरूप को जानना, परमात्मा के स्वरूप को जानना, उपाय के स्वरूप को जानना, फल स्वरूप को जानना और विरोधी को जानना। इनमें से एक 5 तरह के होते हैं। जीवात्मा के स्वरूप 5 तरह के होते हैं। नित्य, मुक्त, बद्ध, केवल, मुमुक्षु के भेद से। इसी तरह से परमात्मा के स्वरूप भी 5 ही तरह के होते हैं। पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी, अर्चावतार के भेद से। उपाय भी 5 ही तरह के माने गए हैं। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, आचार्य, विमान। पुरुषार्थ भी 5 ही माने हैं, 5 ही हैं उनका भी संख्या। धर्म, अर्थ, काम, आत्मानुभव, परमात्मानुभव। इसी तरह से विरोधी भी 5 ही हैं। स्वस्वरूप विरोधी, फलस्वरूप विरोधी, उपाय विरोधी, फल विरोधी, ऐसे मिला करके 25 विषय को जानना है हम लोग। तो उसको बताते होते हम आ गए तो आगे जा कर के बताया अन्न का दोष ज्ञान का विरोधी होता है, सहवास का दोष है भोग का विरोधी होता है। जब तक संसार में रहेंगे कालक्षेप करते हुए रहेंगे, भगवत भागवत आचार्य के सन्निधि में रहेंगे, उनके अनुकूल सेवा करते हुए रहेंगे,
इस तरह से रहने से वह भगवान के नित्य महिषी, लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी जैसे भगवान के परम प्रियतमा रहती है, नित्य मुक्त जिस तरह से भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं, उसी तरह से पूर्वोक्त विषय को अनुष्ठान करने वालों को भी भगवान के सन्निधि में रहने का अवसर प्राप्त हो जाता है। वह भी वैकुंठ में जाकर के भगवान के कैंकर्य करने वाले हो जाते हैं। ऐसा बताते हुए लोकाचार्य स्वामी जी ने अर्थ पंचक को बताया। अब दूसरा ग्रंथ है लोकाचार्य स्वामी जी का ही है, उसको बोलते हैं प्रपन्ना परित्राण बोलते हैं। अब आज प्रपन्ना परित्राण को शुरू कर रहे हैं हम यहाँ से। मुमुक्षु जीवात्मा को मोक्ष के लिए परमात्मा को उपाय तो बना लिया, भगवत शरणागति हम लोगों ने कर लिया है। परमात्मा को उपाय वर्ण करने के बाद में दो विषय को ध्यान दे करके हम लोग को रहना है संसार में। कौन से दो विषय को देखना है तो बताते हैं। एक तो आकिंचन्य को देखना है, एक अनन्य गतित्व को देखना है। क्या देखना है? आकिंचन्य और अनन्य गति, यानी आकिंचन्य बनना है, देखना नहीं, बनना है। आकिंचन्य बनना है और अनन्य गति बनना है। आकिंचन्य किसको कहते हैं, अनन्य गति किसको कहते हैं, इसके बता रहे हैं। आकिंचन्य कहते हैं निवर्तक दुखम माबा निवर्तकांतर शून्योहम, इस तरह से रहना। मेरे कष्ट को आप हटाइए या मत हटाइए, मेरे कष्ट को हटाने वाले आपको छोड़ करके दूसरा नहीं है। इस तरह से पूर्ण भरोसा करके भगवान के कृपा का अवलंबन करने वाले जो होते हैं उनको अनन्य गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनन्य गति। गति माने उपाय, अन्य माने दूसरा, ना माने नहीं है। अनन्य गति माने दूसरा उपाय नहीं होने वाला हूँ मैं, मेरा कोई दूसरा उपाय नहीं है, केवल आप ही मेरे उपाय हैं और फल भी मेरे आप ही हैं। इस तरह से केवल भगवान के ही भरोसे रहने वाला, भगवान को छोड़ करके दूसरे के भरोसे में नहीं रहने वाला जो होता है उसको अनन्य गति बोलते हैं। इस तरह से सर्वेश्वर भगवान को छोड़ करके दूसरा किसी को भी मेरा रक्षक है, मुझे रक्षा करने वाला दूसरा कोई है, ऐसा नहीं समझना। भागवत के और पतिव्रता का स्त्री के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री जो होती है ना, अपने पति की सेवा अनुकूल हो, शरीर स्वस्थ हो तो करती है। यदि अनुकूल नहीं हो रहा हो, शरीर स्वस्थ नहीं है तो नहीं करती है। वह पति की सेवा करे नहीं करे उससे मतलब नहीं होता उसको, लेकिन पति रूप से दूसरे का सेवा करना ही नहीं है उसको। जिस तरह से एक पतिव्रता नारी होती है वो पति के रूप से दूसरे किसी की सेवा नहीं करती, इसी तरह से प्रपन्नों को हम लोग शरणागत संपन्न जो हम जीवात्मा हैं, हम जो वैष्णव हो गए हैं, भगवान को ही उपाय बना लिया है, तो हम लोग को भी क्या समझना चाहिए, क्या अनुसंधान करना चाहिए? भगवान को छोड़ करके मेरा रक्षा करने वाला दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है, ऐसा समझना है। भगवान के छोड़ करके दूसरा हमारा कोई नहीं है। पतिव्रता जिस तरह से पति रूप से अपने पति, जिसके साथ में माता पिता ने 7 फेरे घुमा करके कन्यादान दे दिया है, उसी को ही पति रूप से मानेंगे। उसके बड़े भाई छोटे भाई होंगे, उनको पति के संबंधी बोल करके मानेंगे। उनको सेवा तो करेंगे लेकिन पति के संबंधी बोल करके करेंगे, पति के संबंधी समझ करके करेंगे। पतिव्रता स्त्री के लिए, मैंने किसी कन्या के लिए
जिस घर में शादी होकर के चली जाती है उसका सबसे उद्देश्य क्या है? अपना पति ही है। जिस तरह से और दूसरे जितने भी हैं उनके संबंध से, उनके पति के माता जी की सेवा करती है, लेकिन पति की माता बोल करके करती है। पति के पिताजी को करती है, पति के पिताजी बोल करके करती है, ससुर बोल करके करती है, अपने पति के संबंधी है ऐसा बोल करके। इसी तरह से पति के छोटे भाई बड़े भाई होंगे, उनको भी पति के संबंधी बोल करके ही करेगी। पति के जो बहन, बड़ी बहन छोटी बहन होती वो, उसको भी पति के संबंधी बोल करके करती है ना। इसी तरह से हम लोग भी भगवान को वरण करने के बाद में अब दूसरे देवताओं की सेवा यदि करना पड़े तो भगवान के संबंधी बोल करके ही करना पड़ेगा। स्वयं दूसरे देवताओं को भगवान मान करके नहीं, ये भगवान के बेटे हैं, भगवान के नाती है, भगवान के पोते हैं, भगवान के प्रपोत्र हैं, इस भाव से। भगवान की दासियां हैं, देवी होती है, और भगवान के बहू है, भगवान के बस पोते बहू है। इस तरह से उस संबंध से दूसरे देवताओं की भी सेवा करेंगे। जैसे कन्या पति के घर के सबकी सेवा करते हुए भी पति रूप को अपने पति को ही करती है ना। इसी तरह से भगवान के रूप में, रक्षक के रूप में, उपाय के रूप में जो करना है सब भगवान से ही लेना है, और दूसरे की सेवा भगवान के संबंधी बोल करके करना है। उसको कहते हैं अनन्य गति। भगवान को छोड़ करके दूसरा मेरा उपाय कोई नहीं है, इस तरह से रहना, इसको अनन्य गति बोलते हैं। अब जब इतना बता दिया तो यहाँ पर शंका होती है, अरे संसार में तो बहुत रक्षा करने वाले होते हैं, केवल भगवान को ही क्यों माने? हमारे भाई लोग रक्षा करते हैं, हमारे पुत्र लोग रक्षा करते हैं, हमारे माता पिताएं रक्षा करती हैं, ब्रह्म रुद्र देवता भी रक्षा करते हैं। ये सब तमाम इतने रक्षक हैं, इतने रक्षक होते हुए भी केवल भगवान को ही क्यों मानना? इस तरह के एक शंका हो सकती है। ऐसे तो शंका होती नहीं है, शंका होने का कोई स्थान नहीं है, परंतु हो सकती है। तो इस विषय में बताते हैं, जो भाई रक्षा करने के लिए हम मान रहे हैं ना, भाई रक्षा करने वाले नहीं होते। ये क्योंकि एक दो स्थान में उसके लिए देखने को मिलेगा तो इसी से सब मालूम पड़ जाएगा। जैसे एक दो स्थान में भाई रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको देख लेंगे अच्छे ढंग से तो मालूम पड़ जाएगा भाई लोग रक्षा करने वाले नहीं है। ऐसा कहाँ है? तो बताते हैं ना, बाली को और सुग्रीव को देखिए, रावण को और विभीषण को देखिए। बाली सुग्रीव भाई भाई थे ना, भाई भाई होते हुए भी एक दूसरे के कट्टर शत्रु थे। बाली अनुकूल पड़े तो मिले तो सुग्रीव को मारना चाहता था, सुग्रीव अनुकूल हुआ तो बाली को मारना चाहता था। तो बाली सुग्रीव के विषय में देखिए, तो भाई भाई रक्षा करने वाले नहीं है। देखिए सुग्रीव को बाली ने कितना कष्ट पहुंचाया, उसके लिए वो तो इतिहासकार सब जानते हैं। बहुत कष्ट मिला सुग्रीव को बाली के द्वारा। भगवान के साथ में सुग्रीव का मित्रता हो गई। मित्रता होने के बाद में सुग्रीव जी ने भी एक काम नहीं करना जो था वो कर लिया। भगवान को मित्र बनाने के बाद में अब भगवान राम और मैं बराबर के हो गए, ऐसा सोचा, ऐसा भाव आया सुग्रीव के मन में। हनुमान जी ने अग्नि प्रकट करके जब रामचंद्र और सुग्रीव का मित्रता करा दिया तो सुग्रीव जी ने एक साल के पेड़ से साल के डाल को तोड़ करके, टहनी को तोड़ करके भगवान राम को बैठने के लिए आसन दिया। और भगवान बैठे नहीं थे अभी,
तब तो जाकर के स्वयं सुग्रीव जी भी वहीं बैठ गए, उसी आसन में, एक ही आसन में। भगवान ने अपने वात्सल्य गुण के कारण मुझे मित्रता बना लिया। ये भगवान का वात्सल्य गुण का कारण है, भगवान का सौशील्य गुण का कारण है, परंतु मुझे भगवान के बराबरी में नहीं रहना चाहिए, ऐसा सोचा नहीं सुग्रीव ने। तो भी भगवान ने सुग्रीव के लिए बाली को मार करके सुग्रीव का राज्य सुग्रीव को प्रदान किया। तो रावण ने भी ऐसा ही किया था। विभीषण को त्वाम तो धिक कुलपाम सेना कह करके पूरे राक्षसों के समाज में लात से ठोकर मार करके ऊपर से नीचे गिरा दिया था। तब धर्मात्मा विभीषण ने सोच लिया अब यहाँ रहने से मुझे कुछ काम नहीं होने वाला है, क्योंकि शास्त्र का मर्यादा क्या है, जहाँ सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र में विरोध नहीं है दोनों को पालन करना चाहिए, और जहाँ सामान्य शास्त्र और विशेष शास्त्र में विरोध हो गया तो वहाँ सामान्य शास्त्र को छोड़ देना चाहिए, विशेष शास्त्र को अवलंबन कर लेना चाहिए। शास्त्र का कहना है, शास्त्र की मर्यादा है। तो शास्त्र की मर्यादा अनुसार से क्या था वहां पर विषय, विभीषण चाहते थे मैं भगवान राम का भी सेवा करने का अवसर प्राप्त करूं और बड़े भैया रावण का सेवा करने का भी मुझे अवसर प्राप्त होता रहे। ये दोनों के बीच में झगड़ा होता हुआ विभीषण को जच नहीं रहा था, क्योंकि विभीषण के लिए दोनों उद्देश्य थे, दोनों ही पूज्य थे, दोनों ही मान्य थे और दोनों को ही विभीषण चाहते थे। इसलिए रावण को सन्मार्ग में लाने के लिए विभीषण ने बहुत उपाय किया, बहुत उपदेश दिया, परंतु रावण को विभीषण के द्वारा दिया गया उपदेश जचा नहीं, इसलिए ठोकर मार करके भेज दिया। तुम तो राक्षस कुल के कीचड़ हो, ऐसा कह दिया समाज के सामने में। तब आकर के विभीषण ने विचार किया अब यहाँ पर रहने से मेरा विशेष धर्म नष्ट होने वाला है। विशेष धर्म क्या है, सामान्य धर्म क्या है, इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए हमको। यदि विशेष धर्म और सामान्य धर्म के विषय में थोड़ा नहीं समझेंगे तो धर्म बोल करके हम सब बराबर मानते हुए इसको करते रहेंगे। यदि सामान्य धर्म का विशेष धर्म के साथ में विरोध हो तो सामान्य धर्म छोड़ देना चाहिए, विशेष धर्म को अवलंबन कर लेना चाहिए, ऐसा शास्त्र का कहना है। तो सामान्य धर्म क्या है, माता पिता की सेवा करना, सत्य बोलना, परोपकार करना, तीर्थ यात्रा इत्यादि करना, यज्ञ यागादि अनुष्ठान करना, ये सामान्य धर्म है। विशेष धर्म साक्षात भगवान की सेवा जो होती है उसको विशेष धर्म कहते हैं। जहाँ साक्षात भगवान की सेवा होती हो उसको विशेष धर्म कहते हैं। जहाँ साक्षात भगवान की सेवा सामान्य धर्म को पालन करने से छूट रहा होगा तो वहाँ पर सामान्य धर्म को छोड़ करके विशेष धर्म का ही पालन कर लेना चाहिए। विभीषण विचार कर रहे हैं, ज्येष्ठो भ्राता पितुः समः, ऐसा शास्त्र का कहना है। अपना जो बड़ा भाई होता है ना वो पिताजी के बराबर होता है, मान्य, पिताजी के बराबर पूज्य होता है। इस दृष्टिकोण से अपने बड़े भाई को पितृतुल्य मान करके विभीषण सेवा करना चाहते थे, परंतु बड़े भैया ने वह अवसर प्रदान नहीं किया, उसका साक्षात भगवान के साथ में विरोध हो गया। भगवान रामचंद्र साक्षात धर्म थे, विशेष धर्म थे, और बड़े भाई की सेवा करना जो सामान्य धर्म था। इसलिए विभीषण ने सामान्य धर्म को छोड़ करके विशेष धर्म भगवान की सेवा के लिए भगवान के शरण में आ गए। अंतरिक्षगत श्रीमान, ऐसा कहा है महर्षि वाल्मीकि ने। अंतरिक्ष में बैठ करके
भगवान से निवेदन कर रहे हैं विभीषण जी। तो इस तरह से आकर के शरणागति करके विभीषण ने विशेष धर्म को अपनाया। तो यदि रावण भाई को रक्षा करता तो विभीषण को वहीं रक्षा करता था ना। विभीषण मुझे हित ही बोल रहा है, इसका कहा हुआ मानने से मेरा कल्याण होता है, राक्षस जाति को ही कल्याण मिलता है, उनको सुख मिलता है, ऐसा सोचता था। तो विभीषण का कहा हुआ 100% सत्य था, परंतु रावण को भाया नहीं। तो बाद में विभीषण ने निश्चय किया, अब यहाँ रहेंगे तो मेरा स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो भगवान की सेवा के लिए जन्म हुआ है। जब बड़े भैया की सेवा में रहेंगे तो भगवान की सेवा छूट जाएगी, इससे अच्छा भगवान की सेवा ही कर लेता हूँ, बड़ा भाई की सेवा छूटे तो छूटे, ऐसा सोच करके विभीषण भगवान के शरण में आ गए। तो रावण ने विभीषण की रक्षा नहीं की, बाली ने सुग्रीव की रक्षा नहीं की। इससे क्या सिद्ध होता है? भाई भाई जो होते हैं ना, रक्षा करेंगे ऐसा सोच करके जो बैठते हैं वो हमारा केवल भ्रम है। भाई लोग से रक्षा नहीं होती है, भाई लोग रक्षा नहीं करते, ऐसा बाली के विषय में, रावण के विषय में देखने से मालूम पड़ गया, वो हम लोग को ज्ञान हो गया। इसलिए भाई लोग रक्षा करने वाले नहीं हैं। अब ठीक है, पुत्र तो रक्षा करेंगे ना, तो ऐसा कहेंगे तो पुत्र भी रक्षा नहीं करेंगे। दृष्टांत बताते हैं, यदि पुत्र रक्षा करने वाले होते ना तो भगवान शंकर जी भगवान ब्रह्मा जी के माथे को नहीं काटते, उनके सिर को धड़ से अलग नहीं करते। पहले ब्रह्मा जी के भी 5 सिर थे, चतुर्मुख ब्रह्मा बोलते हैं ना हम लोग। पहले ब्रह्मा जी के 5 ही सिर थे, एक सिर को शंकर जी ने काट दिया। इस विषय को मैं बाद में बताऊंगा कैसे काटा, वो कथा आती है पद्म पुराण में, मैं आपको बताऊंगा। इसी प्रपन्न परित्राण के प्रसंग में वहीं बताऊंगा। तो ब्रह्मा जी पुत्र रक्षा करते होते तो ब्रह्मा जी का मस्तक को शंकर जी काट करके अलग नहीं करते। कंस अपने पिता उग्रसेन को कारागार में रख करके कष्ट नहीं पहुंचाता था, और भगवान परशुराम जी अपने माता जी के ही सिर धड़ से अलग नहीं करते, पुत्र रक्षा करने वाले होते। तो भगवान परशुराम को यहाँ पर थोड़ा छोड़ दिए, तो वो तो प्रसंग से आया हुआ इसलिए बोल दिया है। वो पिताजी के आज्ञा पालन करने के लिए कर रहे थे, पिताजी के तपोबल को जानते थे। वरदान के लिए मैंने जब बोला तो बाद में फिर माता जी को उन्हें जीवन दान भी प्रदान किया। भगवान परशुराम जी के प्रसंग को यहाँ पर छोड़ दीजिए। परंतु कंस ने तो अपने पिता उग्रसेन को कारागार में डाल करके कष्ट दिया था ना, इसलिए पुत्र भी रक्षा करने वाले नहीं होते। पुत्र के द्वारा भी हमारी रक्षा होगी ऐसा सोचेंगे, नहीं हो पाएगा। देख लीजिए, एक पुत्र बहुत माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता रुग्ण हो गए हैं और माता पिताजी को अच्छा करना चाहते हुए भी माता पिता को गुजरना पड़ता है कि नहीं, संसार छोड़ करके जाना पड़ता है ना। यदि पुत्र रक्षा करने वाले होते तो माता जी को संसार छोड़ के, पिताजी को संसार छोड़ के जाना पड़ता था क्या? नहीं पड़ता था ना, पुत्र बचा लेते थे उस समय। नहीं हो सकता। पुत्र में हमारे तरफ से ममता है, हम लोग प्रेम करते हैं, मेरा है, ममता करते हैं, प्रेम करते हैं, वो अपने खान में है। लेकिन जब रक्षा करने की स्थिति आ जाती है तो रक्षा करने की स्थिति में विचार किया जाए तो उस समय में पुत्र के द्वारा भी माता पिता की रक्षा नहीं होता। ठीक है, पुत्र तो रक्षा नहीं करता, मान लिया, लेकिन माता पिता तो रक्षा करते हैं ना। माता जो है गर्भ में पालन धारण करने वाली है, जन्म लेने के बाद में पालन करने वाली है, ऐसी दयालु माता जी तो रक्षा करती है, पिताजी तो रक्षा करते हैं।
ऐसा सोचेंगे तो भी वह उतना ठीक नहीं है। लोकाचार्य स्वामी जी बताते हैं, यदि माता जी रक्षा करने वाली होती ना तो महात्मा भरत को 14 साल तक गोमूत्र यावक होकर के जीना नहीं पड़ता था। माता जी ने भरत जी को सुखी बनाने के लिए प्रयास किया। माता जी का उद्देश्य खराब नहीं था। अपने पुत्र को सुखी बनाना चाहती थी और इस विषय में मंथरा ने भी बहुत सहयोग पहुंचाया, क्योंकि मंथरा जो थी ना अयोध्या नगर के लिए 7.5 थी। वो तो 7.5 बोलते हैं ना शनि का ग्रह, 7 साल के लिए आता है वो 7.5 शनि का ग्रह, 7.5 साल के लिए आता है। अयोध्या के लिए मंथरा जी 7.5 बन करके आई थी। उसको तो कैकेयी माता जी को भड़काना था ही था। कैकेयी माता जी भी वास्तविक विषय को नहीं समझ पाई, वो भड़क गई और राजा भरत दशरथ से भरत के लिए 14 साल के लिए रामचंद्र जी को वरदान, जंगल में रहने के लिए, और भरत जी को राज्याभिषेक के लिए मांग लिया। और दशरथ महाराज सत्यवादी थे, सत्यवादी होने के कारण उन्होंने उसको भी प्रदान किया। तो भगवान रामचंद्र जी चित्रकूट में चले गए। अब भरत जी ने राज्य किया क्या? माता जी ने इतना प्रयत्न करके उनको राज्य दिलाया था, तो भरत जी को राज्य करना था, लेकिन भरत जी राज्य किए नहीं। राज्य करना तो दूर रहा, उल्टा ही वो नंदीग्राम में जाकर के पृथ्वी से 1 हाथ नीचे गड्ढा खोद करके उसमें कुश के साथरी को बिछा करके भगवान के भजन करते हुए केवल गोमूत्र और जौ के जो आटा है ना उससे रोटी बना करके भोजन करते हुए रह गए 14 साल तक। गोमूत्र यावक होकर के रह गए भरत जी। तो माता रक्षा करने वाली होती तो क्या भरत जी को गोमूत्र यावक होकर के रहना पड़ता था क्या 14 साल तक? नहीं पड़ता था ना। इसलिए माता जी के द्वारा भी पुत्रों का, लड़कियों का रक्षा हो नहीं पाएगा। अब पुत्र तो रक्षा करते हैं, माता जी ने नहीं किया तो पिताजी तो करते होंगे ना। तो पिताजी भी रक्षा करने वाले नहीं है। यदि पिताजी रक्षा करने वाले होते ना तो प्रहलाद जी को इतना कष्ट झेलना नहीं पड़ता था। आप लोग कथाओं में बहुत सुनते हैं ना, प्रहलाद जी को कितना कष्ट झेलना पड़ा था। कौन सा उपाय हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए नहीं अपनाया? सारे के सारे उपाय अपना दिया हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए। सर्पों के द्वारा कटाया, हाथियों के द्वारा कुचलाया, कृत्या को उत्पत्ति करके उसको संहार करने के लिए प्रयास किया, विष प्रदान देकर करके मारने के लिए भी चेष्टा की, समुद्र में डुबो करके मारने का भी प्रयास किया, बंद कमरे में बंद करके 6 महीना तक खाने को पीने को नहीं दिया, तो अभी प्रहलाद जी जीते रहे भगवान के भरोसे। पिताजी ने तो सब तरह से उपाय अपनाया ही था ना प्रहलाद जी को मारने के लिए, इसलिए पिताजी के द्वारा भी रक्षा नहीं हो पाएगी। एक जगह देख लिया तो बस ऐसे समझ लेना चाहिए, दूसरी जगह भी। यदि पुत्र रक्षा करने वाले होते तो ब्रह्मा जी को कष्ट नहीं झेलना पड़ता था और प्रहलाद जी को कष्ट झेलना नहीं पड़ता था। माता पिताजी के द्वारा रक्षा होता तो भरत जी को कष्ट नहीं झेलना पड़ता था और साथ साथ में
पुत्र प्रहलाद जी को भी कष्ट नहीं झेलना पड़ता था। और दूसरा भी है कारण, कभी कभी माताएं अपने लड़के को स्तनपान नहीं कराती। कोई कोई माताएं ऐसा भी होती है, वो सोचती है स्तनपान कराएंगे तो मेरा जो यौवन अवस्था है ना वो खसक जाएगा, मैं फिर जैसे तंदुरुस्ती रहती हूँ ऐसा नहीं रह पाऊंगी, ऐसा सोचती है। ऐसा सोचने के कारण पुत्र को स्तनपान भी नहीं कराती थी। तो बाजार से लैक्टोजन सैक्टोजन ऐसा जो मिलता है ना बच्चे को खुआने के लिए, जिस माता जी के स्तन से दूध नहीं आता ऐसे बच्चों को खिलाने के लिए मिलता है, ऐसे ला करके फिर बच्चे को खिला करके बड़ा करना पड़ता है। तो यौवन विरोधी कहा करके बच्चे को स्तनपान नहीं कराना, ये तो रक्षा का कोई काम नहीं हुआ ना। माता जी को स्तन में भगवान ने दूध भर दिया, क्यों? बच्चे को पिलाने के लिए भर दिया ना। जब तक बच्चा जन्म नहीं होता तब तक तो वहाँ स्तन में दूध आता नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो स्तन में दूध आता है, तो भगवान ने बच्चे को पिलाने के लिए दिया है, उसी को बच्चे को नहीं पिला रहे, यौवन विरोधी सोच करके। इतना ही नहीं है, कभी कभी जब बिना ब्याहे माता जी बन जाती है ना तो बहुत कष्ट होता है उनको समाज में अपने प्रतिष्ठा को बचाने के लिए। तो उस समय में किसी को बिक्री कर देती है बच्चा, या तो कहीं जा कर के जंगल में छोड़ देती है, या तो कोई किसी कुएं में फेंक देती है, वीरान जंगल में छोड़ देती है। तो उस समय में बच्चा की रक्षा माता पिता जी से हो पाया क्या? नहीं हुआ ना। ऐसे ऐसे बहुत है दृष्टांत। इसलिए माता पिताओं के द्वारा भी पुत्रों का, लड़कियों का, अभी देखिए अभी तो ऐसा मिशन आ गया ना, यंत्र आ गया ना, गर्भ में बच्चा है कि बच्ची है वो पहले मालूम पड़ जाता है। तो जब बच्ची है तो फिर कोई कोई इतने दयालु माता पिता होते हैं, उनको उसी समय में समाप्त कर देते, फेंक देते। और गर्भ की शिशु ने क्या अपराध किया जी? और गर्भ में आई बालिका ने क्या पकड़ गया? बालिका तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है, साक्षात भगवती लक्ष्मी बालिका के रूप में जन्म लेती है, और एक बहू बन करके बहू के रूप में उस घर को संवारती है, एक माता बन करके उस घर को फिर हरी भरी कर देती है। ऐसे माँ उपकारी बच्ची को गर्भ से ही समाप्त कर देते हैं। इसलिए माता पिता भी रक्षा करने वाले नहीं होते, ऐसे ऐसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब हमको रक्षा करने के लिए दूसरा उपाय तो है ना। क्या है? संपत्ति है ना। संपत्ति रक्षा करेंगे ऐसा कहेंगे तो संपत्ति भी रक्षा नहीं होगा, संपत्ति से भी। क्योंकि संपत्ति जो है ना, जब तक देते रहेंगे तब तक ठीक है, देना बंद किया ना तो ठीक नहीं होता है। इसलिए संपत्ति भी रक्षा करने के लिए नहीं होता। लड़के बच्चे रक्षा नहीं करेंगे ऐसा जो बता रहे हैं, उसके बारे में एक दृष्टांत यहाँ पर लोकाचार्य स्वामी जी बता रहे हैं। माता पिता का जब इस लोक को छोड़ करके दूसरे लोक में जाने के लिए यात्रा शुरू हो जाती है ना, उस समय में क्या करते हैं बच्चे लोग, 2 3 4 5 जितने भी हैं आसपास में, सब आकर के बैठ जाते हैं। और पिताजी से ज़्यादा, माताजी से ज़्यादा पिताजी से पूछते हैं, पिताजी पिताजी आप तो पधार रहे हैं। पिताजी बोल नहीं पा रहे, आप पधार रहे हैं, अब आप लौट करके आने वाले नहीं हैं। इसलिए किसी को संपत्ति दिया हो तो आप बताइए, क्योंकि उसको हम लोग संभार लेंगे, उसको उससे उठा करके काम में लाएंगे, ऐसा बोलते हैं।
नहीं तो आपने किसी एक बर्तन में रख करके उसके मुख को ढंग से बंद करके कहीं माटी में दबा करके संपत्ति रख दिया हो तो, क्योंकि एक कथा जब हो रही थी उस समय में जो जैसा चलता था उसी तरह से कथा लिखी गई। अब समय परिवर्तन होने के बाद में अब थोड़ा सा दूसरा रूप आ गया तो उसमें पहले जैसी कथा थी उसी तरह से कहना पड़ता है। जिस समय में लोकाचार्य स्वामी ने इस ग्रंथ को लिखा उस समय में सोने के असर भी चलते थे, चांदी के असर भी चलते थे। रुपया के बदले में अभी जो हमको कागज के रुपया मिलता है ना, उस समय में सोने के असर भी मिलते थे। सोने के रुपया मिलते थे, चांदी के रुपया मिलते थे। ज़्यादा संपन्न देश हो तो सोने के रुपया बना लेता था, और सोने के रुपया थोड़ा मूल्यवान होने के कारण उससे सरल व्यवहार निकालने के लिए चांदी के भी बना लेते थे राजा लोग। तो चांदी के और सोने के रुपया तो अभी के जैसे बैंक तो नहीं थे, इसलिए उस समय के बुजुर्ग क्या करते थे, किसी एक घड़े सड़े में रख करके उसके ऊपर से मुख ढंग से बंद करके माटी खोद करके माटी के नीचे रख देते थे। वही आप बता रहे हैं, द्रव्यम निक्षितम चेत, आपने किसी घड़े में रख करके संपत्ति को माटी के भीतर में रख दिया हो तो आप बताइए, हम उसको निकालेंगे, ऐसा बोलते हैं। इस समय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए लड़के बच्चे को। जब माता पिता शरीर छोड़ करके जाने के अवस्था में आ गए हैं तो उस समय में भगवान के पाठ कर देना चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ कर देना चाहिए, उनके कान में भगवान के नाम पढ़े, भगवान के कीर्तन कर लेना चाहिए, भगवान की स्तुति इत्यादि कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो उनका परलोक अच्छा हो जाता है, परलोक बन जाता है। लेकिन संपत्ति कहाँ रख दिया, माटी के भीतर में यदि छुपा करके रखा हुआ तो आप बताइए, ऐसा कहने लगेंगे तो नहीं हो पाएगा।